मानस श्रृंखला में आज का विषय बुद्धि का अहंकार। व्यक्ति अहंकार से मुक्त नहीं हो पाता, चाहे तो भी उसकी बुद्धि बीच में आ जाती है। बुद्धिमान होना भी एक नशा है, उसमें भी कभी उम्र का नशा जुड़ जाता है, कभी धन का तो कभी पद का। एक नशे से मुक्त होने से पहले दूसरा नशा घेरा डाल देता है। बुद्धि का कार्य घेरे पर घेरे बढ़ाना ही है। घेरे काटना साधारण बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि का अर्थ है सूचनाओं का पुलिंदा। जैसा कि हमारा कंप्यूटर होता है, चारों ओर से हम इसमें कुछ न कुछ भरते रहते हैं। जो हमारे भीतर भर जाता है वह हमारा हो जाता है, उसे हम आसानी से छोड़ भी नहीं सकते। ये जानकारियां हमारी बुद्धि को पकड़ लेती है, जाल बन जाता है। जीवन में कोई उपदेश काम नहीं आता। बुद्धिमान व्यक्ति तो अन्य किसी की बात को आसानी से मान ले, ये संभव ही नहीं है। बुद्धि का अहंकार बढ़ते बढ़ते मन को भी ढक लेता है। आत्मा को तो कुदरत पहले ही त्रिगुण से ढक देती है। मन ही तो एक प्रतिबिंबित आत्मा के रूप में हमारे पास होता है। वह भी जब आवृत हो जाए तो जीवन में हमारा कुछ भी नहीं रह जाता। ज्ञान तो बाहर से आता रहता है, वही हमको चलाता है, वही अन्य लोगों को भी चलाता है। इसका अर्थ है कि हम सब एक दूसरे से बाहरी तौर पर ही व्यवहार करते हैं। हम स्वयं को भीतर से नहीं जानते और सामने वाला भी स्वयं से अनभिज्ञ होता है। फिर हम जो कुछ करते हैं या कहते हैं उसका अर्थ क्या रह जाता है? हम तो उसमें जुड़े हुए होते ही नहीं। जब सारा कुछ ऐसे ही चलता है तब जिंदगी में बदलाव कैसे आता है? बदलाव तो हर एक की जिंदगी में आता भी है। इसको ही भाग्य कहते हैं, इसी को संयोग कह सकते हैं, इसी को विधाता का खेल कहते हैं। जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि सारी अवधारणाएं, सारे अनुभव झूठे साबित हो जाते हैं, सारी अक्ल गुम हो जाती है, व्यक्ति बदल जाता है। इसको ठोकर कहते हैं। जब दिमाग में हवा ज्यादा भर जाए, दिमाग भारी हो जाए, अहंकार झुकने का नाम ही ना ले, तब प्रकृति अपना रूप दिखाती है। व्यक्ति ठोकर खाता है। हमारे यहाँ एक कहावत भी है, ठोकर खाकर ही आदमी ठाकुर बनता है। कितनी गहरी कहावत है ये। ठोकर व्यक्ति की आंखों के पर्दे हटा देती है, वास्तविकता से उसका ऐसा परिचय कराती है कि व्यक्ति अपनी कल्पना की उड़ान सदा सदा के लिए भूल जाता है। एक शादीशुदा पुरुष एक शादीशुदा स्त्री के मुंह में फंसता है। इसमें उसका अहंकार काम करता है। स्त्री को भी स्वतंत्रता का कुछ आभास होता है, किंतु जिस दिन भी व्यक्ति को यह झटका लगा कि जो स्त्री अपनी संतान को, अपने पति को भूल रही है, क्या वह मुझे कभी याद रखेगी या मेरे कभी काम आएगी? वह तो अपना घर संसार लुटाने को निकली है। बसाने की बात उसके साथ कैसे सोची जाए? बस ठोकर काम कर गई। कारण कुछ भी हो, वह स्त्री, उसका शरीर अब इस पुरुष के काम नहीं आ सकता। यही हाल तो स्त्री का भी होगा। यदि ये बात पहले उसकी समझ में आ जाए, इसके बाद दूसरी स्त्री इस पुरुष के जीवन में नहीं आ सकती। मान लो वह तो सदा सदा के लिए ब्रह्मचारी हो गया। इसी का नाम ठोकर है। ठोकर का आधार भी मन की पवित्रता ही बनती है। आस्था ही मार्गदर्शन के लिए समय पर अपना काम करती है। पथ भ्रष्ट होने से पूर्व आंखें खोल देती है। भ्रष्ट होने के कारण भी अनेक हो सकते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार, ऋणानुबंध की इनमें बड़ी भूमिका होती है। अहंकार चाहे शरीर का हो, धन का हो अथवा मर्यादा का, व्यक्ति को पशु भाव की ओर ही ले जाता है। उसे मानव नहीं रहने देता। शरीर और पेट की भूख उसके लिए समान महत्व रखती है। रोज पेट में कुछ जाना चाहिए। संस्कारवान व्यक्ति भी गलत संगत में पड़ सकता है। ठोकर से उसके संस्कार प्रदीप्त हो जाते हैं, स्पंदन ऊर्जावान हो उठते हैं। वह स्वयं को संभाल लेता है और सही मार्ग पर चलने लग जाता है। ठोकर व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक स्तर की भी हो सकती है।
ठोकर के विषय व्यक्ति के संस्कार की प्रगाढ़ता के अनुरूप ही होते हैं। इसका प्रभाव बिजली के झटके की तरह होता है। इसमें शरीर, मन और बुद्धि के सारे अवरोध टूट जाते हैं। आत्मा पर इसका सीधा आघात होता है। व्यक्ति की आत्मा ही कचोटती है, उसमें चेतना का जागरण होता है, तंद्रा टूटती है, जीवन के उत्तरदायित्वों का भान होने लगता है, सम्मोहन का वातावरण बिखर जाता है। सम्मोहन ही माया रूप है। व्यक्ति आत्मा की ओर मुड़ जाता है। झटके के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब जागे तब सवेरा की कहावत यहां पूर्ण चरितार्थ होती है। ये दूसरी बात है कि कुछ लोग ठोकर से न संभले और दूसरी ठोकर खाने के लिए पुराने मार्ग पर ही चलते रहें। उनकी आत्मा पर पूर्व जन्मों का दबाव अधिक होता है और बुद्धि पर भौतिक सुखों का चश्मा चढ़ा होता है। प्रकृति समय समय पर अपना कार्य अवश्य करती रहती है।